नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन और आज की यह वीडियो एमसीक्यू वीडियो होगी जिसमें हम टूल्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, रेती का आकार व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन है टिप से हील तक, टिप से टैंग तक, टिप से शोल्डर तक या टिप से हैंडल तक। तो जो रेती होता है उसके आकार को हम टिप से हील तक मापते हैं। टिप को हम पॉइंट भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद है, रेती का निर्माण किया जाता है निम्न कार्बन इस्पात से, मध्यम कार्बन इस्पात से, उच्च कार्बन इस्पात से या कास्ट आयरन से। तो देखिए, जो कार्बन होता है उसका प्रयोग हम इस्पात में इसलिए करते हैं ताकि जो हमारी इस्पात है वो अधिक मजबूत हो सके। तो क्योंकि हमें रेती से धातु को काटना होता है तो हमारी रेती मजबूत होनी चाहिए, इसलिए रेती का निर्माण उच्च कार्बन इस्पात से किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद है, हैमर का निर्धारण किया जाता है हैंडल की लंबाई और भार के अनुसार, केवल भार के अनुसार, पीन और भार के अनुसार या ऑप्शन डी केवल पीन के अनुसार। तो जो हैमर होता है इसका निर्धारण हम भार से तो करते ही हैं, साथ में इसके पीन के द्वारा भी इसका निर्धारण किया जाता है। तो हैमर का निर्धारण पीन और भार दोनों के अनुसार किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, SWG का प्रयोग किया जाता है तार की लंबाई ज्ञात करने के लिए, तार का व्यास मापने के लिए, तार का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए या फिर तार की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए। तो देखिए, SWG का पूरा नाम स्टैंडर्ड वायर गेज होता है, जिसका प्रयोग तार की मोटाई यानी कि तार का व्यास मापने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद है, संकीर्ण जगह पर कार्य करने के लिए प्रयुक्त प्लायर है। संकीर्ण का मतलब होता है नैरो, यानी कि बहुत ही छोटी जगह जहाँ पे हमारी उंगली या हमारे हाथ नहीं पहुँच सकते, उस जगह पर हम किस प्रकार के प्लायर का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन है फ्लैट नोज प्लायर, राउंड नोज प्लायर, लॉन्ग नोज प्लायर या फिर साइड कटिंग प्लायर। तो देखिए, संकीर्ण जगह पर जहाँ पर हमारी उंगलियाँ नहीं पहुँच सकती, ऐसी जगह पर हम लॉन्ग नोज प्लायर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसका नोज काफ़ी लंबा होता है, जिससे यह काफ़ी छोटी जगह पर भी आसानी से कार्य कर सकता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, माइक्रोमीटर का अल्पतमांक यानी कि लीस्ट काउंट होता है। ऑप्शन ए है 0.1 mm, ऑप्शन बी है 0.01 mm, ऑप्शन सी है 0.001 mm या ऑप्शन डी 0.0001 mm। तो माइक्रोमीटर का जो अल्पतमांक होता है वो मीट्रिक सिस्टम में 0.01 mm होता है, जबकि यह ब्रिटिश सिस्टम में 0.001 mm होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सेंटर पंच का कोण होता है 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश या फिर 90 अंश। तो देखिए, जो 30 अंश का कोण होता है ये प्रिक पंच में होता है, 60 अंश का जो कोण होता है वो डॉट पंच में होता है और 90 अंश का जो कोण होता है वो सेंटर पंच में होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद है, वाइस का आकार व्यक्त किया जाता है जबड़े की चौड़ाई से, जबड़े की अधिकतम ओपनिंग से, इसके वजन से या फिर इसकी लंबाई से। तो वाइस का आकार जो होता है उसे हम जबड़े की चौड़ाई से व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद है, स्क्राइबर का निर्माण किया जाता है निम्न कार्बन इस्पात से, मध्यम कार्बन इस्पात से, उच्च कार्बन इस्पात से या फिर पीतल से। तो देखिए, स्क्राइबर एक मार्किंग टूल है जिसका प्रयोग हम धातु पर मार्क करने के लिए करते हैं। तो क्योंकि मेटल पे हमको मार्किंग करनी है तो स्क्राइबर मजबूत होना चाहिए, इसलिए जो स्क्राइबर है उसका निर्माण उच्च कार्बन इस्पात से किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, आरी के दांतों को तेज करने के लिए
किस प्रकार की रेती का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है वर्गाकार रेती, त्रिभुजाकार रेती, गोलाकार रेती या फिर अर्धगोलाकार रेती। तो देखिए, आरी के जो दांत होते हैं वो ट्रायंगुलर शेप में होते हैं, तो इनको तेज करने के लिए हमें ट्रायंगुलर फाइल यानी कि त्रिभुजाकार रेती का ही प्रयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, लकड़ी से कील निकालने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है पिंसर, क्लॉ हैमर, क्रॉस पिन हैमर या फिर ए और बी दोनों। तो देखिए, लकड़ी से कील निकालने के लिए हम पिंसर और क्लॉ हैमर दोनों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद है, इनमें से कौन रेती का प्रकार है? ऑप्शन है वर्गाकार रेती, त्रिभुजाकार रेती, गोलाकार रेती या फिर उपरोक्त सभी। तो वर्गाकार रेती, त्रिभुजाकार रेती और गोलाकार रेती तीनों रेती के प्रकार हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, खांचे बनाने के लिए प्रयुक्त छेनी है चपटी छेनी, क्रॉस कट छेनी, खोखली छेनी या फिर वेब छेनी। देखिए, जो चपटी छेनी होती है इसका प्रयोग धातु को छीलने या समतल करने के लिए करते हैं। खोखली छेनी का प्रयोग हम धातु को वृत्त के आकार में काटने के लिए करते हैं। वेब छेनी का प्रयोग ड्रिलिंग के बाद धातु को काटने के लिए करते हैं। लेकिन क्रॉस कट छेनी जो होती है इसका प्रयोग मुख्य रूप से खांचे या कीवेज बनाने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद है, तारों में लग लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है वायर स्ट्रिपर, क्रिम्पिंग टूल, प्लायर या पंच। तो तारों में लग लगाने के लिए क्रिम्पिंग टूल का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, लकड़ी से बने हैमर को कहते हैं स्लेज हैमर, सॉफ्ट हैमर, वुडन हैमर या फिर मैलेट। तो लकड़ी से बनने वाला जो हैमर होता है उसे हम मैलेट कहते हैं। सामान्य भाषा में इसे हम मुंगरी भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, स्क्रू ड्राइवर का आकार व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन है सैंग की लंबाई से, टिप की चौड़ाई से, सैंग की मोटाई से या फिर ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो स्क्रू ड्राइवर का जो आकार होता है वो सैंग की लंबाई से और टिप की चौड़ाई से व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद है, धातु की पतली चादर को काटने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है सामान्य कैंची, ऑप्शन बी है धात्विक कैंची यानी कि स्निप, ऑप्शन सी है आरी और ऑप्शन डी है एंगल ग्राइंडर। तो देखिए, धातु की चादर को हम सामान्य कैंची से नहीं काटते, क्योंकि ऐसा करने पर कैंची की धार खराब हो सकती है। तो धातु की चादर को काटने के लिए हम धात्विक कैंची यानी कि स्निप का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद है, निम्न में से हथौड़े का भाग नहीं है। ऑप्शन है पिन, फेस, सैंग और आई होल। तो हथौड़े में पिन, फेस और आई होल ये तीनों भाग होते हैं, लेकिन सैंग ये कोई भाग नहीं होता। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, स्टील पैमाने का अल्पतमांक होता है, यानी कि स्टील के पैमाने से हम छोटी से छोटी कितनी दूरी माप सकते हैं? ऑप्शन ए है 0.1 mm, ऑप्शन बी है 0.5 mm, ऑप्शन सी है 1 mm और ऑप्शन डी है 5 mm। तो देखिए, स्टील के पैमाने से हम मिनिमम 0.5 mm की दूरी माप सकते हैं। तो स्टील पैमाने का जो अल्पतमांक होगा वो 0.5 mm होगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद है, तारों का इंसुलेशन हटाया जाता है फ्लैट फाइल से, स्क्राइबर से, वायर स्ट्रिपर से या फिर वायर गेज से। तो तारों का इंसुलेशन हटाने के लिए हम वायर स्ट्रिपर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, हेक्सा ब्लेड की लंबाई कहलाती है। ऑप्शन है ब्लेड के एक सिरे से
दूसरे सिरे के बीच की दूरी। ऑप्शन बी है दोनों पिन होल्स के केंद्रों के बीच की दूरी। ऑप्शन सी है दोनों पिन होल्स के आंतरिक सिरों के बीच की दूरी। और ऑप्शन डी है दोनों पिन होल्स के बाहरी सिरों के बीच की दूरी। तो हेक्साब्लेड की जो लंबाई होती है वो इसके दोनों पिन होल्स के केंद्रों के बीच की दूरी से निर्दिष्ट की जाती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, फेज टेस्टर का अधिकतम कार्यकारी वोल्टेज होता है। ऑप्शन ए है 200 वोल्ट, ऑप्शन बी है 250 वोल्ट, ऑप्शन सी है 300 वोल्ट और ऑप्शन डी है 500 वोल्ट। तो फेज टेस्टर का जो अधिकतम कार्यकारी वोल्टेज होता है वो 500 वोल्ट होता है। इससे अधिक वोल्टेज पर फेज टेस्टर को प्रयोग करने से वह खराब हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, लकड़ी के कार्यों में प्रयुक्त छेनी है। ऑप्शन है चपटी छेनी, खोखली छेनी, फर्मर छेनी या वेब छेनी। तो लकड़ी के कार्यों में जो छेनी प्रयोग होती है उसे हम फर्मर छेनी कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद है माइक्रोमीटर कार्य करता है। ऑप्शन ए है नट बोल्ट के सिद्धांत पर, ऑप्शन बी है चूड़ी के सिद्धांत पर, ऑप्शन सी है स्क्रू के सिद्धांत पर और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो माइक्रोमीटर जो होता है वह नट बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, गोल वस्तुओं को पकड़ने के लिए किस प्रकार के वाइस का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है बेंच वाइस, पिन वाइस, हैंड वाइस या फिर पाइप वाइस। तो गोल वस्तुओं को पकड़ने के लिए हम पाइप वाइस का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसके जबड़े वी आकार में कटे होते हैं जिसमें गोल वस्तु मजबूती से फिट हो जाती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, पाइप के बाहरी भाग पर चूड़ी काटने के लिए प्रयोग करते हैं। ऑप्शंस है वाइस का, आरी का, डाई का या फिर रेती का। देखिए, अगर हमें बाहरी भाग पर चूड़ी काटना होता है तो हम डाई का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर हमें आंतरिक भाग पर चूड़ी काटनी होती है तो वहाँ पर हम टैप का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, SWG में कुल कितने खांचे होते हैं। ऑप्शन ए है 35, ऑप्शन बी है 36, ऑप्शन सी है 37 और ऑप्शन डी है 38। अगर आप SWG को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें स्लॉट्स का नंबर 0 से 36 तक होता है। तो अगर हम 0 को भी काउंट करें तो कुल मिलाकर 36 और 37 स्लॉट्स होते हैं, जिनमें सबसे बड़ा खांचा 0 नंबर का होता है जबकि सबसे छोटा खांचा 36 नंबर का होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, धातु पर मार्किंग के लिए प्रयोग नहीं कर सकते। ऑप्शन है स्क्राइबर का, पंच का, पोकर का या फिर ए और बी दोनों। तो स्क्राइबर और पंच इन दोनों का प्रयोग हम धातु पर कर सकते हैं, लेकिन पोकर का प्रयोग हम लकड़ी पर करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सिंगल कट रेती पर दांते कटे होते हैं 30 अंश पर, 45 अंश पर, 60 अंश पर या फिर 70 अंश पर। तो सिंगल कट रेती में जो दांते होते हैं वो 60 अंश पर कटे होते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, पाइप को खोलने या कसने के लिए प्रयोग किया जाता है स्पैनर का, पाइप रिंच का, प्लायर का या फिर रैचेट ब्रेस का। तो पाइप को खोलने या कसने के लिए हम पाइप रिंच का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।